कोटा नगर निगम में बेसहारा लोगों को सर्दी से बचाने के लिए बनाए रैन बसेरे, रहने के साथ साथ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। कोटा के नगर निगम द्वारा रैन बसेरा तो शुरू कर दिया, लेकिन उन रैन बसेरों में सोने के लिए लोगों की संख्या कम ही है। यूँ तो नगर निगम हर साल गरीब, असहाय और बेघर लोगों को रात्रि विश्राम के लिए 13 रैन बसेरे बना कर देता है। इस वर्ष भी नगर निगम रैन बसेरों में सोने वालों के लिए 2 रजाई, 1 गद्दा, 1 तख्ता तथा ज़्यादा सर्दी होने पर अलाव की व्यवस्था की गई है। अब एक स्वयं संस्था द्वारा रैन बसेरों में रहने वाले लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके चलते रैन बसेरों का उपयोग करने वालों, गरीब तक के लोगों को, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को इस सर्दी में काफ़ी राहत मिलेगी। कल आएगा 10:30 बजे। पीछे हवा नहीं है। आदमी सीधे से सुना दिया भैया आराम से सो जाओ। पीछे से इधर से हवा आती है, सब कुछ नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। तिरपाल लगना चाहिए। सर्दी को ध्यान में रखते हुए 13 स्थानों पर रैन बसेरे और आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है। उसमें से हमारे 9 जो स्थान हैं वो तो स्थायी रैन बसेरे हैं, मतलब वहाँ पक्की हमारी इमारत बनी हुई है जिसमें हम रैन बसेरे संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमने अस्थायी टेंटेज लगा करके अस्थायी रूप से हमने व्यवस्था की है। तो कोटड़ी तिराहे पर जो नाग नागिन मंदिर के नीचे फ्लाईओवर है उसके नीचे हमने एक बनाया अस्थायी रैन बसेरा, और एक रैन बसेरा अस्थायी जो है हमने रेलवे स्टेशन पर बनाया है। रेलवे स्टेशन पर पूर्व में हमारी व्यवस्था थी, किंतु रेलवे वालों से कुछ विवाद होने के कारण वो हम चालू नहीं कर पाए थे। वो पिछले 2 दिनों में जिला कलेक्टर महोदय के इंटरव्यू बसेरे में हम निःशुल्क रजाई, गद्दे हम देते हैं और अलाव इत्यादि जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह हमारे यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। सभी रैन बसेरे ज़्यादातर हमने ऐसे स्थानों पर बनाए जहाँ पास में ही सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, तो जो नित्य कर्म उनका दैनिक होता है उसके लिए वो वहाँ निवृत्त हो सकते हैं। वो निःशुल्क भोजन अभी हम उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। निःशुल्क भोजन के लिए राज्य सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि इसके लिए कोई दानदाता या ऐसे कोई लोग हों तो उनका सहयोग उसमें लिया जाए। कोटा के जितने रैन बसेरे हैं उसमें निःशुल्क भोजनालय कराया जाएगा। गरीब व्यक्ति हैं, तन पे कपड़ा नहीं, पेट पे रोटी नहीं है, उनके कपड़े भी उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको भोजन भी कराए जाएंगे। नगर विकास ने जो रैन बसेरे बना रहे हैं अस्थायी रूप से, वह बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पैसों का दुरुपयोग है। ढंग से रैन बसेरे नहीं, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। मैं खुद जाके वहाँ देख के आया था। मैंने एक रैन बसेरा बनाया है जो 8 दिन बाद कोटा का एक मॉडल बनेगा, जिसको पूरे देश के मॉडल के रूप में खड़ा किया जाएगा। बेटी बचाओ के लिए स्कूली छात्राओं की मैराथन, दिया बेटी बचाओ का संदेश। कोटा में आज एक निजी स्कूल द्वारा बेटी बचाओ के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में स्कूली छात्र छात्राओं ने नारों व तख्तियों के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ की जागरूकता का संदेश दिया। कहा, अगर दुनिया में बेटियां नहीं रहेंगी तो दुनिया का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस दौड़ में 1000 स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं स्कूली छात्राओं ने बेटी बचाओ वंश बचाओ का एक नारे, पढ़ेगी 7 पीढ़ी तड़ेगी के नारे लगाए और लोगों को बेटियों की भ्रूण हत्या के पाप को नहीं करने का भी संदेश दिया। मैराथन था वो सिर्फ इसीलिए था ताकि हम लड़कियों को बढ़ावा दे सकें, हम सबको बता सकें कि लड़कियां हमारे लिए कितना महत्व रखती हैं। लड़के सिर्फ एक घर को उजाला देते हैं, बट लड़कियां जो होती हैं वो 2 कुल
दो घर को रोशन करती हैं। पहले वो अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी ज़िंदगी रोशन करती हैं, उसके बाद अपने ससुराल जाकर वहाँ पे अपना प्रकाश फैलाती हैं। आज की जगत में जैसे हम देखते हैं पुराने ज़माने में लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो हमने ये सीखा है, हमने इतना ये सीखा कि हम किस तरह से लड़कियों को बढ़ावा दे सकते हैं, हम किस तरह से उनको ऊपर ला सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज की जगत में जब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा और उद्योग हर जगह जब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो क्यों ना हम भी एक कदम उठाएं, हम भी उनके लिए आवाज़ उठाएं। ये हमारे सेव गर्ल चाइल्ड का है, सो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सेव गर्ल चाइल्ड, क्योंकि गर्ल्स का स्कूल है तो हम लोग गर्ल्स को प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ये सेव गर्ल चाइल्ड के लिए किया था कि ताकि सब में जागरूकता पैदा हो कि लड़कियों को सम्मान दो, जीवन उनका दान दो, जो मारा जाते हैं वो ना हो। बेटा बेटी समान है, बेटी नहीं होगी तो समाज नहीं होगा। बिना समाज का स्थायी स्तंभ बेटी ही है। अगर बेटी को ही हम उसकी हत्या कर देंगे, भ्रूण हत्या कर देंगे, बेटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, समाज में आगे नहीं लाएंगे, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिना नारी सब सून, नारी नर से 2 कदम भारी, बिना नारी के नर है ही नहीं। तो ये संदेश गया है कि हर कोई ये सोचेगा कि बिना बेटी के समाज हो ही नहीं सकता। लोकेश इलेक्ट्रिकल्स की ओर से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकेश इलेक्ट्रिकल्स की ओर से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गन की नोक पर लूट का प्रयास, हाथापाई के दौरान गन छोड़कर भागा लुटेरा। कोटा के रेलवे स्टेशन क्षेत्र भींगमंडी इलाके में राम मंदिर के सामने नागल एसोसिएशन की संस्था पर आपसी लेन देन के चलते अफजल नामक युवक ने सामान में दिए गए 5 लाख के चेक को गन की नोक पर वापस पाना चाहा, मगर दुकानदार की सूझबूझ और हाथापाई के मध्य रिवॉल्वर छूटकर गिर गई तथा मैगजीन की गोलियां बिखर गई। यह देख लुटेरा गन और अपनी मोटरसाइकिल छोड़ भाग छूटा। रेलवे के ठेकेदारी करने वाले इस युवक की तलाश में शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और जगह जगह दबिश दी गई है, लेकिन अभी तक लुटेरा पुलिस के गिरफ्त से दूर है।
गैस एजेंसी के पास में ये राजेश नांगल नाम के व्यक्ति जिन्होंने सूचना दी थी कि मेरी दुकान पर एक अफजल नाम का व्यक्ति आया हुआ है जिसने मेरे ऊपर पिस्तौल तान दी और मैंने हल्ला उल्ला करने से पिस्तौल छोड़ करके वो भाग गया। तो इस पर हम वहाँ पर गए तो घटना पर एक पिस्टल में 3 कारतूस के मैगजीन लोड मिले और उसकी मोटरसाइकिल मिली। इस पर फरियादी ने वहाँ पर एक रिपोर्ट दी है। उसने बताया कि मेरी दुकान से 5 लाख रुपए करीब का सामान लेके गया था। मुझे 5 लाख का चेक दे के गया था। आज वह धमकी दे रहा था कि मेरा चेक वापस दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बात पर इसने इसके ऊपर पिस्तौल तान ली और जिसकी रिपोर्टिंग फरियादी दी है, जांच कर रहे हैं। ये रेलवे में ठेकेदारी करता अफजल नाम है, अफजल हुसैन, झालावाड़ का रहने वाला भी नहीं, ये पुराने लोको कॉलोनी में रहता है किराए पे। ठेकेदारी करता है, मैं भी करता हूँ रेलवे में। हमारी दुकान भी है, सामान बेचते हैं, सामान वगैरह ले जाता है, लेता देता रहता था। बीच में ले गया, पैसे दे गया। अभी भी कई दिनों से सामान ले रहा था तो पैसे थे। तो कल मैंने उसको कहा था कि मैंने यार पेमेंट आ गया तेरा, रेलवे पेमेंट कर दे। तो बोले कल सवेरे आऊँगा दे दूँगा। सवेरे आया, मैं बैठा था, मैंने कहा हाँ बैठ गया। और फिर बोले मेरा चेक दो, चेक दे रखा था सामान के इसमें। मैंने कहा देता हूँ, निकाला, मैंने ला पैसे। तो उसने इधर ऊपर हाथ डाल के रिवॉल्वर निकाली, जो भी थी वो पिस्टल रिवॉल्वर जो भी निकाल के और मेरे पर तानने लगा, मार दूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा। ये घर पर देने लगा तो मैंने झपट्टा मारी उसकी, कलाई पकड़नी चाहिए तो रिवॉल्वर नीचे गिर गई। रिवॉल्वर नीचे गिर गई तो मैंने उसको धक्का मुक्की करके दरवाजा खोल के आवाज़ लगाई तो निकल के भाग गया।